वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है शब्द परिवार। शब्द परिवार इस व्याकरण के टॉपिक का सेशन नंबर पहला है। शब्द परिवार में हम शब्द के अन्य रूप देखेंगे और शब्द के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। अब तक हमने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला किससे बनती है? स्वर और व्यंजनों से। तो अलग अलग स्वर और व्यंजन, इनका जो समूह एक साथ हो जाता है तो उससे बनते हैं शब्द। अब शब्द किसे कहेंगे हम? जिसे कोई अर्थ निकलता है। ऐसे ही वर्णों के मिलाप को हम शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक। सार्थक का अर्थ क्या होगा? जिससे कोई अर्थ निकलता है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं या बहुत सारे वर्णों का मेल ऐसा होता है जो निरर्थक होते हैं, उनसे कोई अर्थ नहीं निकलते। तो ऐसे शब्द के या ऐसे वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कहेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारे व्यंजन और स्वर लिखे हुए हैं अलग अलग। जैसे कि प ये क्या है? व्यंजन। उसी प्रकार उ ये क्या है? स्वर। फिर स, फिर त, यह दोनों व्यंजन है। उसके बाद अ स्वर, क व्यंजन और अ। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वर और व्यंजन के मिलाप से मैंने एक शब्द बनाया। कौन सा शब्द बनाया? पुस्तक। हाँ, देखो यहाँ पर प और उ, इसके मिलाप से शब्द वर्ण बना पु। फिर स, त और अ, इसके मिलाप से वर्ण बना स्त। और फिर क और अ, इस स्वर और व्यंजन से शब्द बना क। तो इस प्रकार इस अलग अलग स्वर और व्यंजन के मिलाप से एक शब्द बना है पुस्तक। जो कैसे है, उसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। पुस्तक का अर्थ क्या होता है? कि जिसे हम पढ़ते हैं, किताब या बुक्स। तो इस प्रकार जिन वर्णों के समूह से जिसका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे समूह को हम शब्द कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखी हुई है। पढ़ते हैं डेफिनेशन को। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार हमने यह जान लिया कि शब्द किसे कहते हैं। जो सार्थक समूह होते हैं वर्णों के, निरर्थक नहीं, उसे हम शब्द कहेंगे। अब देखते हैं शब्द के अलग अलग भेद, अर्थात उसे हम क्या कहेंगे? प्रकार। अब शब्द के जो अलग अलग भेद होते हैं वह अलग अलग आधार पर किए जाते हैं। अब कौन कौन से अलग अलग आधार है? तो कुल मिलाकर 4 अलग अलग आधारों पर शब्द के प्रकार या भेद तय होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर अर्थात संरचना की दृष्टि से या संरचना के आधार पर भी हम उसे कह सकते हैं। अगला है प्रयोग के आधार पर। तो यह शब्द के जो अलग अलग प्रकार या भेद हम पढ़ेंगे, इन आधारों पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार या शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद या 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है सार्थक शब्द और दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम जो आधार देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये सब कौन से आधार पर कितने भेद होते हैं वह जान लेते हैं। फिर हम अलग अलग शब्दों के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकारों को देखे। पहला था सार्थक शब्द और दूसरा था निरर्थक शब्द। अब आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर अर्थात बनावट या संरचना के आधार पर। बनावट या संरचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, चलो। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशी या देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद या 2 प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो इस प्रकार हमने अलग अलग आधारों पर कौन कौन से शब्द के भेद होते हैं उसको जान लिया। अब इन अलग अलग शब्दों के भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यह हमने अलग अलग आधारों पर शब्द के प्रकार देखे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द के अन्य रूप। अब शब्द के कौन कौन से रूप होते हैं, इसको आप जब लेसन पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हैं, तो बहुत सारे शब्दों के प्रकारों को आपने पढ़े होंगे। तो उसमें शब्द के अन्य रूप में हम कौन कौन से प्रकारों को पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। उसमें हम पढ़ेंगे या शब्द के जो अन्य रूप होते हैं कौन से होते हैं वो देखेंगे। एकार्थी शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द, फिर समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम या विरोधार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखते हैं जो अब अलग अलग हमने आधार देखे हैं उसमें से अर्थ के आधार पर शब्द के जो प्रकार है, कितने प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द के? 2। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले सार्थक शब्द। अब देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कौन से शब्द जो सार्थक होंगे, अर्थात मीनिंगफुल, जिससे कोई अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्द को हम कहेंगे सार्थक शब्द। डेफिनेशन है यहाँ पर, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि खाना। खाना, अब देखिए यह अलग अलग स्वर और व्यंजन से बना हुआ शब्द है, लेकिन उसे देखो कुछ मीनिंग निकल रहा है। खाना अर्थात कोई भी चीज जो खाने का पदार्थ होते हैं उसको हम खाते हैं। विद्यालय, दूसरा है विद्यालय। अब देखिए यहाँ पर भी यह अलग अलग स्वर और व्यंजनों से बना हुआ है, तथा विद्या प्लस आलय 2 शब्दों को मिलाप से भी यह एक शब्द बना है विद्यालय। अब विद्यालय का अर्थ क्या होता है? जहां पर जाकर हम पढ़ते हैं, अर्थात जहां पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? विद्यालय। तो इन शब्दों से हमें सार्थक मीनिंग समझ में आ रहा है, सार्थक अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। अब देखते हैं दूसरे प्रकार को, निरर्थक शब्द। अब देखिए इसके भी नाम से हमें क्या पता चल रहा है? ऐसे शब्द जिनमें नी का अर्थ होता है नहीं, अर्थक, निरर्थक अर्थात जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है, जिसे कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निरर्थक शब्द। अब देखते हैं डेफिनेशन, जिन शब्दों के कोई अर्थ नहीं निकलता, या जिन शब्दों का, यहाँ पर आएगा जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे उदाहरण पे देखो, मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं। या पहला शब्द कौन सा है? हमल। हमल, इसे कोई अर्थ निकल रहा है? ऐसे शब्द कभी सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना है। अब हमल क्या होता है नहीं पता, तो हमें ऐसे शब्दों के या ऐसे स्वर या वर्णों के मिलाप से जो शब्द बनते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होते हैं, वो निरर्थक होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निरर्थक। अब दूसरा भी देखो, लटक। लटक का भी कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है नहीं, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निरर्थक शब्द। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 3। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो अब हम
बनावट के आधार से या बनावट की दृष्टि से जो शब्द के 3 प्रकार है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखते हैं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। बनावट के आधार पर जो शब्द का जो पहला प्रकार है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। उसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है परिभाषा। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसे हम उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने दही। अब दही यह सार्थक शब्द है, उससे हमें मीनिंग पता चल रहा है। लेकिन जब दही शब्द को हमें विभाजित करती हूँ या फिर उसका खंड करती हूँ तो देखो अलग करने पर द और ही अगर हमने अलग लिख दिया तो उससे कुछ मीनिंग निकल रहा है हमें नहीं, लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन वह दोनों भी जोड़ने से दही बनता है। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, अब जोड़ देने से तो कोई शब्द में निकल रहा है सार्थक, लेकिन उसको अलग करने से खंड कर देने से उससे कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता, तब उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द। उसी प्रकार गिलास। गिलास में भी अगर हम गी अलग लिखते हैं और लास अलग लिखते हैं तो उससे कोई सार्थक मीनिंग निकल रहा है नहीं। उसी प्रकार किताब। किताब में भी देखो उनके अलग अलग वर्णों को अगर हमने अलग कर दिया, खंड कर दिया, तो उससे सार्थक शब्द नहीं निकलते या उससे सार्थक अर्थ नहीं निकलते। तो इन शब्दों को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। अगला प्रकार है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द में हमने क्या कहा था कि खंड करने पर उनसे उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो सार्थक नहीं होते। लेकिन यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनको अलग कर देने से, उनमें खंड कर देने से फिर भी उनका सार्थक मीनिंग निकलता है। ऐसे शब्द को हम कहेंगे यौगिक। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर विद्या यह दूसरा शब्द है और आलय यह दूसरा शब्द है जिससे शब्द बना है विद्यालय। तो अब विद्यालय यह भी इससे हमें पता चलता है कि यह सार्थक शब्द है, लेकिन विद्यालय में अगर हमने खंड कर दिए, उसको अलग कर दिए, तो उससे 2 अलग शब्द निकल रहे, विद्या प्लस आलय। तो इस प्रकार इनके सार्थक खंड हो रहे, इसलिए यह शब्द यौगिक शब्द है। इसी प्रकार राजमहल, इसमें भी अगर हमने खंड कर दिया, उसमें अलगाव कर दिए तो राज प्लस महल। पाठशाला, इसमें भी देखो पाठ प्लस शाला। दशानन, इसमें भी दश आनंद। तो इस प्रकार से अलग कर देने से भी उससे सार्थक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम कहेंगे यौगिक शब्द। इसके बाद है तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम शब्द को अलगाव करते हैं, खंड करते हैं, तो उनसे हमें एक नया मीनिंग निकलता है या एक नया अर्थ देने वाला शब्द तैयार होता है। ऐसे शब्द को हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। अर्थात यह यौगिक और रूढ़ इन 2 अलग प्रकारों को एक साथ जोड़ता है। जैसे कि देखो अब नीरज। अब नीरज, इसमें अगर हमने इन सार्थक शब्दों को हमने विभाजित कर दिया, उसमें खंड कर दिया, जैसे कि नीर प्लस ज, नीर प्लस ज से शब्द बना है नीरज। लेकिन नीर का अर्थ क्या होता है? जल, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। तो इस प्रकार नीर और ज को अलग कर देने से क्या मीनिंग निकल रहा है? जल से उत्पन्न, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पंकज। पंकज को भी अगर हम अलग कर देते हैं तो इससे शब्द बनता है पंख प्लस ज। तो इसे पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो इस प्रकार यह योग रूढ़ शब्द है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शब्द के अलग अलग प्रकारों में शब्द के आधारों पर शब्द के अलग अलग प्रकार देख लिए। आगे भी हम अलग अलग आधारों पर शब्द के अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।